टॉपिक है द लॉटरी बाय शर्ले जैक्सन। हु इज शर्ले जैक्सन? सबसे पहले तो सवाल इसको क्लियर करते हैं। शर्ले हार्डी जैक्सन इनका नाम है, जो कि अमेरिकन राइटर है। बेसिकली शी इज नोन फॉर हर हॉरर एंड मिस्ट्री stories and she is ruling over writing career over 2 decades। 6 इन्होंने नॉवल कंपोज किए, जिसमें इन्होंने 200 स्टोरीज इन्होंने लिखी, और जो बेस्ट इनकी स्टोरी जानी जाती है वो है दी लॉटरी। लॉटरी को ऐसा फेमस मिला कि इनका जो है बेस्ट वर्क इसको माना जाता है। अब बात करते हैं जी ये पब्लिश कब हुई। तो ये पब्लिश हुई, डेट थी जून 26, 1948 को। पब्लिशर इसमें कौन थे? इसमें जी पब्लिशर हैं न्यू यॉर्कर, और ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी थी इंग्लिश, और जॉनरा इसमें था शॉर्ट स्टोरी डिस्टोपियन। इसमें न्यूयॉर्क का एक बहुत ही पुराना रिवाज है कि लॉटरी का फंक्शन किया जाता है, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इकट्ठे होते हैं, और जो लोग इसमें हार जाएं उनको स्टून मारे जाते हैं। इवन के किसी की डेथ भी हो सकती है। तो ये स्टोरी बड़ी ही दिलचस्प है, आइए इसको जानेंगे और पूरा समझने की कोशिश करेंगे। कहानी के अहम किरदार, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द लॉटरी। टेसी हचिनसन, अनलकी लूजर ऑफ द lottery, excited about the lottery. She is a woman and she is very excited कि लॉटरी जो है होने वाली है, लॉटरी की स्कीम होने वाली है, और बट ये शी इज लूजर। When her family's name is drawn, जब इसकी फैमिली का नेम आया सामने, तो she says, she is screaming that lottery is not fair. Mr. Summers, the person who conducts the lottery, he is one of the village leader, childless owner of a coal company in, और इसके अलावा ये जो है स्कीम्स में लॉटरी ही का ही काम करते हैं। ओल्ड मैन वार्नर, he is also participated in 77 लॉटरीज। ये सबसे बूढ़े इंसान है इस गांव के। इनका जो बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है लॉटरी पे। आसपास के जो गांव हैं वो भी कह रहे हैं कि लॉटरी ख़त्म होनी चाहिए, बट ये इसको कंडेम करते हैं। ही बिलीव दैट द लॉटरी कीप्स पीपल फ्रॉम रिटर्निंग टू अ बार्बरिक स्टेट। कहते हैं ये हैपन होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ही आगे जाके फसलें भी अच्छी आती हैं, अच्छी प्रॉस्पर सोसाइटी होती है। तो इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, सिस्टम को चलना चाहिए। इवन कि वो खुद 77 उनकी लॉटरी अभी इस टाइम चल रही है। मिस्टर हैरी ग्रेव्स जो है ये मिस्टर समर को हेल्प करते हैं, ये जो सारी लॉटरी प्रिपेयर करने में। इसके अलावा असिस्ट भी करते हैं जब लॉटरी की स्कीम स्टार्ट होती है। बिल हचिनसन टेसीज के हस्बैंड हैं। बिल फर्स्ट ड्रॉज द मार्क पेपर, सबसे पहले इन्होंने मार्क पेपर ड्रॉ किया, बट लेटर ऑन ही पिक्स अ ब्लैंक पेपर, खाली पर्ची इन्होंने उठाई। जब उनकी सेकेंड ड्राइंग आई, during the second drawing he is fully willing to show, he is ready to say everyone that his wife, अपनी वाइफ को वो गिल्टी कहेंगे यहाँ पे, और वो तैयार है इसके लिए, और he has drawn the mark paper for his wife. So these are the important characters। इसके अलावा हम कहानी को देखेंगे, उसमें भी जो कैरेक्टर सामने आएंगे हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, अब कहानी को हम तफसील में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही क्लियर मॉर्निंग है, साफ सुथरा माहौल है, सुबह की रोशनी है, मौसम बड़ा ही खुशगवार है। 27 जून है, हर तरफ घास है, हरी भरी है, समर का सीजन है। गांव है जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया। सुबह के 10 बजे हैं, लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, काफ़ी लोग इकट्ठा होने लगे हैं। हर साल ही ये लॉटरी हुआ करती है, इसलिए सबको वक्त का पता है, दिन का पता है। इसमें दूसरे गांव भी शामिल होते थे। लॉटरी के लिए सिर्फ 2 डेज ही मुख्तस किए गए हैं, 26 और 27। 2 दिन तक इसको चलाया जाता है। 2 घंटे के लिए हुई है। 300 लोग इस गांव में हैं, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं और हर उम्र के लोग हैं। छोटे बच्चे हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं,
आपस में स्कूल की बातें कर रहे हैं। इसमें से एक बच्चा है बेबी मार्टन। बॉबी मार्टन के अपने जेब में पत्थर भरना शुरू कर दिए हैं और इसने अपनी जेब को फुल कर लिया है। इसको देखकर दूसरे बच्चे भी स्मूथ और राउंड, दो तरह के पत्थर हैं जनाब, स्मूथ है और राउंड है। और इसने इन्हीं टाइप के पत्थर जो है इन्होंने अपनी जेबों में भरने शुरू कर दिए हैं। बॉबी मार्टन है, हैरी है इसके अलावा, और इन्होंने ढेर लगाना शुरू कर दिया है एक साइड पर, एक कॉर्नर पर। इस जगह पर इसमें लड़कियां भी हैं और काफ़ी बड़े लोग भी आ गए हैं। लोग आपस में फसलों की हार्वेस्टिंग की, ट्रैक्टर की और डिफरेंट डिस्कशंस कर रहे हैं अबाउट देयर विलेज, अबाउट देयर वर्क, अबाउट देयर प्रॉस्पेरिटी, अबाउट देयर सिस्टम। आपस में मजाक कर रहे हैं लेकिन कोई मुस्कुरा नहीं रहा। पीपल आर वेरी सीरियस। और आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी तादाद में फीमेल्स भी आने लगी हैं। आपस में वो ग्रीट कर रही हैं, मिल रही हैं, गले मिल रही हैं, बातें कर रही हैं, सलाम दुआ कर रही हैं। फिर वो ये सब करने के बाद अपने हस्बैंड के पास जाकर खड़ी हो गई हैं लाइन में। इसके बाद बच्चे भी वो अपने बुला रहे हैं कि आ जाओ, बस अब सीरियस टाइम चल रहा है। पर बच्चे कोई सुनते नहीं हैं। 4-5 दफ़ा बुलाया जाता है। इसके बाद वो उनकी बात सुनते हैं। लॉटरी कंडक्ट करने का टाइम आ गया है, जो कि कंडक्ट करेंगे मिस्टर समर। उनका राउंड फेस है और ये मैनेज कर रहे हैं सारा प्रोग्राम यहाँ पर। और इनकी वाइफ नहीं है और इनके बच्चे भी नहीं हैं। इनके पास एक ब्लैक कलर का बॉक्स है जो कि लकड़ी का है, वुड ब्लैक बॉक्स लाया गया। लोगों की भीड़ थी, रश थी, और गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि किसका निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा। और मिस्टर समर बोले कि देर हो गई है। इसके बाद आने वाले मिस्टर ग्रेव्स भी विलेज, जो कि एक विलेज पोस्ट मास्टर हैं, इन्होंने भी इनकी मदद की थी। इन्होंने भी इनके साथ सारा काम किया। इन्होंने एक स्टूल पकड़ा जिसके 3 पाँव थे और ये भी लकड़ी का था। इस स्टूल को मैदान में रखा गया और इस पर बॉक्स को रखा गया। लोगों ने बहुत ज़्यादा फासला मेंटेन कर लिया, जैसे डरे हुए लोग होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, ताकि ठीक से सिस्टम सारा कंडक्ट हो जाए। लेकिन मिस्टर समर आवाज़ देते हैं ऊंची आवाज़ में, कोई है जो मदद करना चाहता है, कोई है जो मदद करना चाहेगा। लेकिन सब लोग शर्मा रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, कोई लोग आगे नहीं आ रहे। इस पे मिस्टर ग्रेव्स इनकी मदद करते हैं, इनको असिस्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर मिस्टर मार्टिन का आया है, वो आगे बढ़े और उनके बेटे भी साथ आए। अपनी पर्चियाँ उन्होंने अपनी अंदर डाली ताकि मिस्टर समन ने जो सारी रात में बनाई थी मिलकर, पोस्ट मास्टर के घर पर बैठकर बनाई गई। इनके गांव में लॉटरी का बहुत ही अरसा दराज से ये सिस्टम मौजूद है, या फिर रवाज इसको कह सकते हैं। इसका असली जो सामान है, जो मतलब बेसिक इसका बॉक्स था, स्टूल था, वो गुम हो गया था। मिस्टर समर हर साल लोगों को कहते हैं कि पॉपुलेशन 300 के करीब हो गई है, इसको न्यू बनवा लेते हैं, बट लोगों को इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। वो कहते हैं कि जो चल रहा है चलने दो, हर साल की तरह अब भी चलेगा। लेकिन लोग ज़्यादा हो गए हैं, बॉक्स अब बनवाने की ज़रूरत है, लेकिन लोगों को कोई ख़ास इसमें दिलचस्पी नहीं है। मिस्टर समर ने रात पोस्टमास्टर के साथ बनवाने के बाद इसको कूल कंपनी की अलमारी में रख दिया था, जहाँ पे वो काम करते थे। ये स्लिप हर फैमिली के हेड के नाम के लिए बनाई जाती है। मिस्टर हचिनसन आई, आवाज़ आई, जल्दी जल्दी आई। लॉटरी तकरीबन शुरू ही होने वाली थी। बोली कि मैं आज लेट हो गई हूँ, विंडो से मैंने देखा लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि आज 27 जून थी। मिस्टर समर ने कहा, मुझे तो ऐसे लगा जैसे आप आओगी नहीं और ये काम स्टार्ट ही नहीं होगा, आपके बगैर कैसे शुरू हो सकता है। लेकिन अब वो भी जाके लाइन में खड़ी हो गई, ठीक है। और लॉटरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हुए मिस्टर समर कहते हैं, ज़ोर ज़ोर से हर फैमिली के हेड के नाम बोलूँगा और सामने आना है। इन्होंने जो कि फैमिली और सामने आकर प्रॉपर स्लिप निकालनी है, और वो स्लिप किसी ने देखनी नहीं है, चुपचाप कर जाकर खड़े हो जाना है, किसी को किसी ने शो नहीं करवानी। जब तक हम नहीं कहते खोलो तो ये खोली भी नहीं है, क्योंकि यही कानून है और ये सदियों से चल रहा है और सब जानते हैं कि यही सिस्टम है और इसके अलावा कोई नहीं है। पहले जी मिस्टर एडम्स हैं, अपनी फैमिली समेत पर्ची उन्होंने निकाल ली है। एक डम्बर्स है, उसने भी आके पर्ची निकाल ली। स्टेप बाय स्टेप सब लोग आके मिस्टर डम्बर भी निकालने लगे। अब सारे हजूम में सारे अपने हाथों में खेल रहे हैं, हर कोई वेट कर रहा है किसका निकले किसका नहीं निकले।
मिस्टर हचिनसन ने अपने हस्बैंड को बुलवाया। ये बोला कि बुरे आदमी स्टूल पर बैठे थे और पूरे गांव में सब लोग बुरे आदमी का ही स्टूल लिया गया था इसमें, क्योंकि पुराना सामान खो गया था। और विलेज में एक लड़के ने बोला कि बूढ़े आदमी से, ये लॉटरी स्कीम जो है ये बड़ी पुरानी हो गई है, कुछ गांवों में ख़त्म हो गई है नॉर्थ विलेज में। तो बूढ़े आदमी ने बोला वो तो पागल है और इनकी यंग जनरेशन को कोई काम ही नहीं करना चाहती, शायद वो लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, वो गुफाओं में गारों में और पता नहीं किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जून में अच्छी फसल होती है, इसलिए ही लॉटरी जून में करवाई जाती है, और जो लोग ये नहीं करना चाहते वो गलत कर रहे हैं। स्टीव एडम्स ने यही क्वेश्चन किया था उनसे, और स्टीव एडम्स जो है इस पे अपनी माफ़ी मांगते हैं कि मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ऐसे ये सिस्टम जो है कुछ लोग गाँव में बंद हो रहा है। बुरा आदमी कहता है कि मुझे 77 ये मेरी लॉटरी है और ये बड़ी कारामद चीज़ है, उसको कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जैक वॉटसन ने हाथ उठाया और नर्वस होकर इसको जब इसका नाम लिया गया तो लोगों ने कहा कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, पूरा टाइम लो, सोच कर उठाओ। आखिरकार सबने उठा ली। मिस्टर समर सेज ऑल राइट, ओपन ऑल पेपर्स, कौन निकालेगा? मिस्टर हचिनसन कहती हैं मेरे हस्बैंड को वक़्त नहीं दिया गया और प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया। औरत बोली कि सबको प्रॉपर टाइम दिया गया है, ये तो गलत बात है कि टाइम नहीं दिया गया। मिस्टर हचिनसन की फैमिली से खुलवाया गया। फैमिली के एक बच्चे ने खोला, लास्ट स्लिप बची जिस पर डॉट था। जब मिस्टर हचिनसन का नाम आया, मिस्टर हचिनसन ने भी अपनी सेकंड ड्रॉ लाइन की। मिस्टर रस उनकी वाइफ, जब उनका नाम आया तो लोगों ने पत्थर इकट्ठा शुरू करने लगे। उनकी बेटी जो है माँ को मारने के लिए उनके बच्चे, खुद के बच्चे भी पत्थर लाने लगे, जिस पर मिस्ट्रेस हचिनसन बोली। पहले तो वो कह रही थी कि मैं लेट हूँ, मुझे आना चाहिए, लेकिन बाद में वो बोली कि गलत है, दिस इज़ नॉट फेयर, ये गलत है। लोग पत्थर मारने लगे, उन्होंने अपने हाथ जो हैं अपने चेहरे पर ढांप लिए कि पत्थर मेरे फेस पे ना लगे या मैं ज़ख्मी ना हो जाऊं, और इतनी क्रूअल्टी दिखाई जाती है कि सब मारने लगे, ठीक है। और वो यही बोलती रही कि दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर, बट कोई भी उनकी बात नहीं सुनता और कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह से ये लॉटरी की स्कीम जो है हर साल ही कंडक्ट की जाती है। इसमें लॉटरी ही बेसिकली दिखाई गई है कि जो लोग भी हार जाते हैं उनको डेथ के सेंटेंस कर दिया जाता है और उनके साथ इसी तरह का जो है बिहेवियर अपनाया जाता है। और ये नहीं दिया देखा जाता कि मर्द है या औरत है, सिर्फ पत्थर बरसा कर सिस्टम को ख़त्म किया जाता है। तो प्यारे साथियों, आज के थीम जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो थीम है कि लोग जो है ट्रेडिशंस को बहुत ही अंधाधुंध जो है वो फॉलो करते हैं, उन पर मर मिटने के लिए तैयार हैं और उनको ये नहीं है कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, ठीक है जी। तो जी पहला थीम हमने देखा कि द डेंजर ऑफ ब्लाइंडिंग फॉलोइंग ट्रेडिशन, दे पीपल फॉलो द लॉटरी स्कीम from years and they are not judging that this is not a good thing। वो लोगों को सेंटेंस कर दिया जाता है डेथ की, इवन कि वो इतने पत्थर मारते हैं। ये पहला ये था। उसके बाद ही उनके जो रिचुअल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा के ख़तरनाक किस्म के उनकी रवाज हैं, ठीक है। अंधाधुंध फॉलो करना है, किसी चीज़ को बीच में लेके नहीं आना। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो थीम था ये। इसके अलावा इसमें ह्यूमन नेचर भी दिखाई गई कि किस तरह से इंसान की नेचर बदलती है अपने लिए और दूसरों के लिए। मिस्टर हिस्टिंसन जो है कि पहले तो बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं जी आऊँगी, मैं भूल गई, मैं लेट हो गई, आज तो पता नहीं किसको पड़ने वाले हैं पत्थर, ठीक है। जब एंड पर खुद की बारी आती तो शी सेज दैट दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है। तो ये जी इसमें ये था। इसके अलावा रैंडमनेस होती है ऑफ परसिक्यूशन, जिस पर भी ये लगता है ये रैंडम होता है, विक्टिम जो होता है वो रैंडम होता है। और ट्रांसग्रेशन जो उनकी मतलब जो भी उनकी स्लिप निकलती है वो रैंडम होती है, उनकी रिचुअल है और इस पर वो कुछ भी नहीं कर सकते और इस पर किसी किस्म की नरमी भी बरती नहीं जाती और उनको सज़ा सुना दी जाती है और लोग जो है पूरे
एंथ्यूसिज्म दिखाते हैं, अपना पुरजोश होकर उस आदमी को, उस बंदी को, जो भी होता है, मर्द होता है, औरत होता है या बच्चा होता है, जिसकी भी पर्ची निकल आए, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस स्टोरी में हमें देखने को मिला कि लोग किस तरह से क्रूएलिटी का जालमाना अंदाज में अपनी रस्मों को निभाते हैं, ये ना देखते हुए कि इसके असरात क्या हैं। जबकि बूढ़े आदमी से जब स्टीव एडम्स ने डिस्कस किया तो बूढ़े आदमी ने उसको डांटा कि ये चलना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। जबकि नॉर्थ के विलेज जो है इसको बंद करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग अभी भी तैयार हैं। इस तरह की बहुत सी रस्में हैं, रिवाज हैं, जिसमें हम आज भी फंसे हुए हैं। इल्म और एजुकेशन हमें यही सिखाती है कि इन चीज़ों से बाहर आया जाए, जो चीज़ें गलत हैं उन चीज़ों को बंद कर दिया जाए, ह्यूमन नेचर में तब्दीली लाई जाए और गुड और पॉजिटिव चीज़ों को हम आगे लेकर जाएं। तो यही जी आज का सबक था, मैसेज था। इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है स्टोरी जानी और मानी जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, यू शुड लाइक माई वीडियो, कॉमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर विद अदर फेलोज के वो भी फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।